अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंक मुनिभिरूपास्ते तीर्था सरस्वती हर्तोर्दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलकलशविध्वंसकं शेषां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री इष्टोपदेशनामधेयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवः प्रतिगणधरदेवः तेषां वचोनसारमासाद श्रीमदाचार्यप्रवर्षि पूज्यपाद देवैर्विरचितं मंगलम भगवान वीरु मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगल सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षान् शतैर्त्यधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यामे शततं पञ्चपदं नमामि अर्हन्तवासियत्थं गणहरदेवे गन्तियं सम्मं प्रणमामि भक्तजुत्तो सुदनाणमहोविं शिरसा इच्छावन्ति सुदभक्ति कौ सगो कौ तसालोचिम् अंगो अंगो पैनी पौण्य परमेश्वर पणमाण्यो पोगई चूलिया चैव सत्तत्व इथोइदं गायं स्यानिष्कालमञ्चेमि पूजेमि वन्दामि नमं स्वामी दुःखखो कमखो बोहिलाओ सुगैगमणं समाहिमर्णं जिगुणसम्पत्तियो मध्यम अथ अपराणिक स्वाध्याय वेलायाम आचार्य भक्ति का सृजलधिपारगेभ्यः सुपरमतिविभावनः पटुमतिभ्यः सुचरिततपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यो छत्तीसगुणसमग्रे पञ्चविहाचारकरणसन्दर्शे शिष्यानुग्रहकुशले धम्मायिरी सदा वन्दे गुरुभक्तिसञ्जमेणया तरन्ति संसाय सायरं घोरम् छिन्नति अट्टकमं जम्मवर्णं न पावेन्ति ये नित्यं बत मन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरपास्तपोधनधना साधुक्रिया साधव शीलप्रावर्णा गुणमहरणा चन्द्रार्जते ज्योतिका मोक्षद्वारकपाटपाटन्भटा प्रीणन्तु मां साधवः गुरुवापान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छामि बन्ति आर्यभक्तिकौ सगुकौ दशालोचिं समनान समदर्शन समचर्युत्ताणं पञ्चवियाचारणम् आयर्याणम् आयराधिसुदनाणवदेश्याणम् उवज्याणं तेरणगुणपालर्याणं सवुसावणम् श्याणकालवंचेमि पूजेमि वन्दामि नमं स्वामी दुःखको कमको बोहिलाओ सुगमणं समायमर्णं जिन्गुण संपत्ति हो मध्यम यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। कल 24 नंबर की गाथा में आचार्य महाराज ने भाव दिया कि किस प्रकार से परिचय आदि के उत्पन्न होने पर यह आत्मा के अनुभव में नहीं आते, क्योंकि जो अध्यात्म योगेन अध्यात्म में डूबा हुआ भेद विज्ञान की दृष्टि लिया हुआ जीव जब अपनी ही आत्मा में अपनी ही आत्मा का चिंतन करने लग जाता है तो उसके द्वारा फिर इन परिचय आदि में ज़्यादा विकल्प नहीं होता, बल्कि इससे विपरीत आश्रव को रोककर और निर्जरा को शीघ्र करने वाला हो जाता है। आगे उसी को आगे और पुष्ट करते हुए कि किस प्रकार से संबंध बनता है आत्मा में
क्योंकि एक में एक होना क्या है, दो के बीच में वास्तव में संबंध बनता है तो क्या आत्मा का आत्मा के बीच में कोई संबंध होता है? इस बात को स्पष्ट करते हैं गाथा नंबर 25 के माध्यम से। यह अध्यात्म का विषय है, थोड़ा सा इसको आप और शांति से पढ़ने का पुरुषार्थ करना। कल आपको 24 नंबर गाथा में जिस प्रकार से बताया था कि किस प्रकार से परिचय आदि को जीतता है, तो आचार्य महाराज ने उमा स्वामी महाराज का वो सूत्र मार्गच्युम निर्जार्थम परिसुडव्या परिसाहा, कि मार्ग से अच्युवन मतलब मार्ग से च्युत न होने के लिए निर्जरा का हेतु यह परिसयों को सहन करता है। मतलब कोई भी साधक परिसय को क्यों सहन करता है? मुख्य तो उसकी कर्मों की निर्जरा, दूसरा मार्ग में अच्युवन मतलब मार्ग में च्युत ना हो, क्योंकि अगर वो इन परिसयों को नहीं सहेगा तो जब उसकी संलेखना इत्यादि होगी तो नियम से वो च्युत हो जाएगा। क्यों सहते हैं? बार बार ये प्रश्न उठता है, करता बार बार प्रश्न पूछते हैं लोग कि महाराज इतना कठिन आप परिचय क्यों सहन करते हैं? आखिर आप इतनी पैदल चलना, एक समय आहार करना, कैसलोच करना, उपास करना, महीनों महीनों के उपास करना, इससे क्या हो जाता है? बहुत से लोगों का यह मानना है कि ये तो शरीर को कष्ट देना है, इससे आत्मा को भी कष्ट होता है। क्या? बल्कि आत्मा दुखी होती है। शरीर को अच्छे से खिला पिला के ध्यान करो तो आत्मा सुखी होगी, बल्कि इससे तो दुखी होगी। उन्हें ये नहीं पता कि साधक का लक्ष्य क्या है। साधक का लक्ष्य अंतिम, उसमें अपनी आत्मा की प्राप्ति के लिए जब लक्ष्य लेगा तो समाधि की, जब समाधिस्थ होगा तो समाधि के समय उसे नियम से ये सब छोड़ना होगा। तो जब उपास इत्यादि उस समय करेगा तो उस समय होने वाला कष्ट, क्योंकि जब शरीर सूखेगा तो धीरे धीरे जब उपास इत्यादि होंगे, प्यास लगेगी, भूख लगेगी, है ना, कंठगत प्राण होंगे तो बड़ी मुश्किल से निकलते हैं प्राण। उस समय क्या करोगे अगर इन परिचयों को आज नहीं सहोगे? ये इसीलिए वो परिचय में समाधि निर्विकल्प होके कर सके, क्योंकि उस समय जब ये कष्ट आएंगे तो जिसने पहले से ही कष्ट सहन कर रखे उन्हें फिर कष्ट नहीं मालूम पड़ते, फिर धीरे धीरे उनका अभ्यास तो हो जाता है। जैसे प्रथम बार कैसलोच करो, फिर बाद में करते चले जाओ तो धीरे धीरे उसकी अभ्यास बनने से कैसलोच में भी आपको तो दिखता है बहुत कष्ट है, लेकिन उनका साधक का कष्ट फिर उसमें कम होने लगता है। लेकिन कष्ट तो होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, लेकिन उसका अभ्यास तो हो जाता है, शरीर इसमें ढलने लगता है। जैसे एक समय भोजन करने में भी शरीर ढलने लगता है। और आप जब कभी कभी करते हैं तो शाम को पानी पानी सताने लगता है, काश पानी रख लेता, छूट रख लेता आज 14 से, किसे भी आज 14 से है ना, तो कभी कभी लगता है आज 14 से छूट मिल जाती तो ठीक रहता इसमें, क्योंकि जिनने परिचय सहन नहीं किए उनके लिए। अब बता रहे अगली गाथा में क्यों करता है। घटस्य कर्ता मिति संबंध, इसको यहां तक मिति तक लो। घटस्य कर्ता मिति संबंध स्याद्योर्द्वयोः ध्यानम ध्येयम यदात्मेव संबंध की दृशस्तता। अब पूरी कर लूंगा था। कटस्य कर्तामिति संबंधास्याद्योर्द्योः ध्यानम ध्येयम यदात्मेव संबंध की दृशस्तदा। अब यहाँ आचार्य महाराज बता रहे संबंध जब भी होता है दो भिन्न वस्तुओं में होता है। जैसे कोई चटाई का बनाने वाला, कटस्य का होता मतलब चटाई, कर्ता अहम इति, मैं चटाई को बनाता हूं, तो चटाई भिन्न है उस कर्ता से, और कर्ता बनाने वाला भिन्न है, और बनने वाली चटाई भिन्न है। तो कर्ता और कर्म का संबंध
दो व्यक्तियों में हो गया। कर्ता तो स्वामी हो गया और कर्म चटाई बनाना हो गया उसका। तो कर्ता अहम इति संबंध स्याद् द्योर्द्युः, ये संबंध तो दो भिन्न भिन्न वस्तुओं में होता है। किंतु ध्यानम ध्येयम यदात्मेव, जब ध्यान और ध्येता, ध्यान और ध्यान करने वाला दोनों जब एक ही व्यक्ति हो तो संबंध की दृश्यता, फिर उनमें दो संबंध कहां होगा? समझ में आ गई बात कि दो व्यक्तियों में संबंध तो तब होगा जब दो भिन्न हो। जब दो भिन्न है ही नहीं, दोनों एक ही हैं, आत्मा में आत्मा के द्वारा आत्मा का ही ध्यान करना है। तो ध्यान और ध्येय, ध्यान क्या है और ध्याता क्या है और ध्येय क्या है? तीन चीजें होती है ना अपने, ध्यान, ध्याता और ध्येय। जहां ध्यान ध्याता ध्येय को विकल्प न भेद वच जहां, छेडाला में आप पढ़ा होगा अभी। जहां ध्यान ध्याता और ध्येय के बीच में एक में एक पना हो, मतलब विकल्प ना हो। ध्यान क्या हो गया? ध्यान क्रिया हो गई। ध्याता कौन हो गया? जीव द्रव्य हो गया। ध्येय क्या हो गया? जो उसका लक्ष्य था, ध्यान का फल क्या चाहता था वो ध्यान करके? मोक्ष, कर्मों की निर्जना, केवल ज्ञान। ध्यान करने वाला क्या चाहता था? कि कर्मों की निर्जना करके केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष जाना चाहता था, इसलिए उसने ध्यान किया था। तो ध्यान, ध्याता और ध्येय तीनों जब एक में एक हो गए, जहां पर अब कोई विकल्प शेष नहीं बचा, तो किस में घट रहा है ये? आत्मा में ही घटेगा। आत्मा ही ध्याता है, आत्मा ही ध्यान है और आत्मा का ध्येय है। तीनों भिन्न नहीं है। आत्मा आत्मा में ही, क्योंकि आत्मा आत्मा में ही कर्म की निर्जना चाहता है। तो ध्यान करने वाला ध्यान, ध्येय और ध्याता तीनों एक में एक है। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं जब ध्यान और ध्येय आत्मा ही हो तो फिर वहां संबंध क्या? ये आध्यात्म का दृष्टि बता रहे हैं यहाँ पे, आध्यात्मिक दृष्टि से बताया जा रहा है आपको। क्योंकि आध्यात्म कभी भी दो को लेके नहीं चलता। आध्यात्म हमेशा एको हम, मैं एक हूं, मैं निर्विकल्प हूं, इस प्रकार का भाव लेके चलता है। आध्यात्म का यह सबसे बड़ा गुण है कि आध्यात्म बाहरी तत्व को छोड़ देता है, बाहरी सब वस्तुओं को छोड़ के मात्र सबसे भिन्न अपनी ओर लाता है। अध्यात्म, अध्यात्म शब्द की अगर व्याख्या करें तो अध्यात्म अधि निकट लाता है आत्मा के। जो अध्यात्म होता ही ऐसा है जो आत्मा के निकट हमको लाता है। हम बाहरी वस्तु में नहीं ढूंढते। आध्यात्मिक बनो, आध्यात्मिक बनो बोलते ना, थोड़ा आध्यात्मिक रहा करो। आध्यात्मिक रहने से क्या लाभ होगा? आपको फिर किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। आध्यात्मिक होने से क्या होगा? आचार्य महाराज वो आध्यात्मिक नहीं कह रहे, निष्क्रिय आध्यात्मिक बना नहीं कि मतलब निकल गया तो हम आध्यात्मिक हो गए और नहीं हुआ तो हम तो रो रहे गा रहे, वो आध्यात्मिक नहीं। आचार्य महाराज यहाँ पर उस अध्यात्म के लिए कह रहे हैं जिस आध्यात्म को प्राप्त करने के लिए, आध्यात्मिक बनने के लिए, कि जहां पर फिर विकल्प ना हो, आपको कुछ भी घट जाए आपके साथ। क्योंकि परिचय को जीतना वाली जो बात आगे कही है उन्होंने गाथा नंबर 24 में, कि परिचय को कैसे जीतता है। परिचय को वो तब जीत पाता है आध्यात्म ने, जो आध्यात्मिक होता है। आध्यात्मिक कैसा होता है? जहां पर ध्यान और ध्येय एक में एक हो जाता है। मतलब जहां आत्मा के लिए आत्मा का चिंतन करने में लग जाता है। थोड़ा क्लिष्ट हो सकता है विषय आपके लिए, लेकिन आप थोड़ा से दृष्टि लाओगे तो आपके लिए सरल हो जाएगा। क्योंकि यहां पर वो संबंध की चर्चा ना करके यहां पर अद्वैत की चर्चा। एक होता है द्वैत, द्वैत यानी दो, दो को लेकर चलने वाला द्वैत। अद्वैतवादी कहलाते जो दो को छोड़कर एक में एक होकर चलता है। एक, एको हम, एको हम ब्रह्मोस्मि, मैं एक हूं, मैं ही ब्रह्म हूं।
ऐसा बोलता है ना ब्रह्मवादी, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही एको हम, मैं एक अकेला ही ब्रह्म हूं। मतलब वो एक तत्व, लेकिन बस समीचीन नहीं होने से वो मिथ्या हो जाता है। यही समीचीन दृष्टि लाने से वीतराग दर्शन में यह सम्यक हो जाता है। सम्यक दर्शन, सम्यक समीचीन पना इसी को ही बोलते हैं। तो यहां पर वो कह रहे हैं कि जब तक आपके अंदर ये घटेगा नहीं कि पर पदार्थ का मेरे साथ कोई संबंध नहीं है, मैं किसी का कर्ता, किसी का कार्य नहीं हूं, मैं अपना स्वयं का कर्ता स्वयं में हूं, मैं ही आत्मा में ध्याता हूं, मेरी आत्मा ही ध्यान है और मेरी आत्मा में ही ध्येय है, और इसका फल भी आत्मा में ही मिलेगा। ध्यान, ध्याता, ध्येय और ध्यान का फल, ये जब मुझे एक में हो जाते हैं तब किसी प्रकार की भेद भिन्नता न रहकर आध्यात्म घटित होने लग जाता है। कठिन है, लेकिन एक बार घट जाए तो फिर उसे ज्यादा टेंशन नहीं होती। बहुत कम में भी वो कर्म बंद नहीं करता, बहुत कुछ घटित होने पर भी कर्म बंद से ऊपर उठ जाता है कि मेरे लिए ये ज्यादा टेंशन का विषय नहीं है, क्योंकि ये तो चलता रहेगा। क्योंकि जब तक दो हैं तब तक तो बर्तन बजते रहेंगे, और जब जहां दो बर्तन नहीं है, अकेला है, तो कोई बजने फजने का सवाल नहीं है, होता नहीं। जब आप अकेले हो घर में और कोई तोड़ फोड़ हो जाए तो आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, हो गया क्या कर सकते। लेकिन दो चार हो तो किसी किसी के सिर पे मंडता ही है वो फिर क्यों, किसी के सिर पे तो रखा ही जाती है वो बात कि क्या करें, देख के काम नहीं करते आप लोग। यहां रख दिया, बताओ मेरे हाथ से टूट गया फिर नहीं कहते कि मेरे हाथ से टूट गया, तुम्हारे कारण टूट गया। अब कोई ने, आप नहीं रखा, आपने तोड़ लिया, तो आप किसी से कुछ नहीं कहना। क्या कहना, अपन नहीं रखा और अपने से टूट गया, आप चुप रहो ये अपना ही अपने को मिल गया फल। ठीक है, आता है कि नहीं। अब आपको समझ में आ जाएगा कि जब दो चार हो तो बचते हैं, नहीं हो तो कुछ नहीं बचता, पड़ा रहता है शांति से। जब अध्यात्म हो जाता है तब कर्मों की बंध से बचने लग जाता है, क्योंकि उसका कर्मों के साथ संबंध होने पर दो संबंध है, कर्म और आत्मा, ये दो हैं, दोनों में संबंध होगा तब जाके बंद होगा। जब दोनों में संबंध ही नहीं होगा तो बंद किस बात का है ही नहीं। दुकानदार अकेला बैठा है, ग्राहक आ ही नहीं रहा, काय का बंद, और काय का तो व्यापार और कुछ नहीं। अब खुद ही खरीद लो, खुद ही बेच लो, एक अलग बात है होता है ना। क्या करें, एक काम करो, अब दुकान कोई नहीं आ रहा है, काम नौकर से कहते एक काम कर, तुम आ जाओ हमसे खरीदो, ये पैसे ले जाओ हमसे 1000 रुपये और हमसे माल खरीद लो, ताकि अब कुछ तो करें अपन बैठे बैठे, हाथ पैर तो चलाएं। क्यों, किसी दुकानदार ने बैठा था फुर्सत में, अब ग्राहक आ ही नहीं रहे थे सुबह शाम, तो 1000 रुपये निकाले, नौकर से कहा एक काम करो, तुम आओ दुकान पे और मुझसे ग्राहक बन के खरीदी करो, कोई बात नहीं, फिर सामान वहीं रख देना और 1000 रुपये मेरे अपने है ही गल्ले में। तो क्या ये व्यापार कहलाएगा। वो आया ग्राहक बन के नौकर, हाँ सेठ जी ये दे दो, ये दो, सेठ जी ने सारा सामान निकाला, 1000 रुपये, हाँ बिल दे दिया, चलो कम से 1 घंटे कुछ तो करा अपन ने। क्या हुआ, बहुत मुनाफा हो गया, 1000 रुपये का सामान बिक गया। क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ ना, क्योंकि वहां दो थे ही नहीं, आपका ही माल था, आप ही ग्राहक थे और आप ही मालिक थे, खूब खरीदते रहो, खूब बेचते रहो, कोई पूछने वाला आपको नहीं। ऐसे ही जब आत्मा में आत्मा का ही ध्यान कर रहा है तो बंद कैसे। अब आ गया ग्राहक का सवाल, अब तो आ गया ना कि अब संयम ही आत्मा है, आत्मा का ध्यान कर रही, तो अब कुछ नहीं बंदे, वहां तो निर्जरा है, मुक्ति है वहां तो, क्योंकि जो बंदे थे वो और चले गए। मान लो जो ग्राहक आया था वो देख रहा था, ये क्या मालूम क्या कर रहे हैं, चलो बहुत भीड़ है, चला और गया, वो पता ही नहीं था कि सेठ जी और नौकर एक ही है, ये
ग्राहक बाहर से देखा, वही लगता है कोई ग्राहक वहां खड़ा, चलो और किसी दुकान से ले लेंगे, यहाँ तो पहले से ही कुछ ग्राहक खड़ा है, तो बाहर के बाहर चला गया। उसे ये पड़ता कि नौकर है ग्राहकी एक ही है, ऐसे ही कर्म आएगा तो ये तो आत्मा में लगे हुए, तो बाहर के बाहर बंद का आएगा। इसीलिए तो यहां पर आध्यात्मिक दृष्टि से वो कह रहे हैं कि बंद जब भी होगा दो भिन्न भिन्न वस्तुओं में होगा, मतलब कर्ता और कर्म का संबंध जब भी होगा दोनों भिन्न वस्तुएं होना चाहिए, कर्ता अलग हो कर्म अलग हो। जैसे मैं चटाई का कर्ता, जैसे मैं भोजन बनाने वाला, आप भोजन बनाते हैं तो भोज्य पदार्थ अलग होता ही है, बर्तन है, आपकी दाल चावल रोटी जो भी होती है आटा वगैरह, तो दो पदार्थ तभी तो आप बनाते हैं, और दो ना हो तो खूब कर ऐसे ऐसे कोई हाथ चलाते रहो, कुछ नहीं होगा, है ही नहीं वहां कुछ। बस यही यहां पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जब हम आत्म ध्यान में लग जाएंगे तो किसका ध्यान करेंगे? आत्मा का। किसके द्वारा करेंगे? आत्मा के। और ध्येय क्या होगा? आत्मा। आत्मा ध्येय, आत्मा का ध्यान और आत्मा के द्वारा। ध्यान ध्याता ध्येय तीनों एक ही हैं। ध्यान किसका करना है? आत्मा का। ध्येय क्या है? आत्मा। किसके द्वारा करना है? आत्मा। थोड़ा सा लगता है ये महाराज क्या आत्मा आत्मा, लेकिन यही सत्य है, अंतोगत्वा यही सबको करना पड़ेगा। बड़े बड़े साधक इसी साधना से मोक्ष गए हैं, चाहे आज करो चाहे कल करो। जब तक पर की चिंता में लगोगे हमेशा ए उत्तम स्वात्म चिंतयेत मध्यम चिंता च देह, उत्तम स्वात्म चिंता देह चिंता च मध्यमा, अधमा काम चिंता पर चिंता धमा धमा। उत्तम क्या है? स्व आत्मा चिंता। देह चिंता च मध्यमा, और देह की चिंता मध्य में, और अधमा काम चिंता पंचेंद्रियों के विषयों की चिंता अधम है, और अधम से अधम पर की चिंता धमा धमा, मतलब अधम से भी अधम है पर की चिंता करना। क्योंकि पर की चिंता करने से कभी कुछ होता नहीं है, होता वही है जो उसके भाग्य में लिखा है। कितने आप उसको पुरुषार्थ करके कि ये हो जाए ये हो जाए इसका ये हो जाए, कुछ नहीं होता। संसार ऐसा ही है। अपन बहुत चिंता करते हैं ना, आप लोग कभी कभी चिंतित हो जाते हैं परिवार के सदस्यों को लेकर, घर दुकान मकान को लेकर, और अन्य मित्र बंधुओं को लेकर, और भी कोई होता अड़ोसी पड़ोसी को लेकर, लेकिन हमारी चिंता किसी काम आती नहीं है। होता वही है जो उसके पुरुषार्थ और जो उसका भाग्य दोनों वो खुद करता है। तो बाकी तो सिर्फ शेष अपन विकल्प जाल बुनते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? विकल्प जाल ही बुनते बुनते कि नहीं, ये कर दे वो कर दे, ये कर लिया वो कर, मैं होता तो ये कर देता। कुछ नहीं होता आपके कहने से। तब आध्यात्मिक दृष्टि लाना पड़ती है। घटित हो, देखो दो प्रकार से होता है कार्य। एक दृष्टि तब तक जब तक वो कार्य घटित नहीं हुआ तब तक आपका पुरुषार्थ करने योग्य है। देखना, नहीं तो कहीं आपको कहीं लोग के मन में ये ना आ जाए कि हमें पुरुषार्थ नहीं बना रहा आपको, तब तक ही कार्य के लिए प्रयोजन भूत कार्य के लिए पुरुषार्थ करिए जब तक वो कार्य घटित नहीं हुआ। घटित होने के बाद अब निश्चिंत रहिए कि अब अपने हाथ में नहीं था, जो था वो मैं कर चुका, अब तो रिजल्ट है, आएगा जब आएगा, मैं कार्य कर चुका ये। लेकिन जब तक रिजल्ट के बाद भी हम जो विकल्प कर रहे हैं वो मेन बंद का कारण वहां है। क्या हो चुका, अब उसको टेंशन करने से क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता था, मैं ऐसा तो ऐसे ही करता, मुझे थोड़ा सा संकेत मिल जाता तो मैं यही निशान लगाता। पहले पढ़ लेते पहले सुन लेते। तीन तो आपको पहले ही तो दे अच्छी आता। तीन दिन 4 दिन 5 दिन पहले तो वीडियो जारी हो गई थी, तब तो सुना पड़ा नहीं। परीक्षा में पेपर आती बस यही चूक गया, हाँ बस यही पूछना था उनको पता था तुम यही चूकोगे है ना, बस मेरा यही चूक गया, मैं
यही 4 नंबर कम हो गए, बाकी तो मैं आ गया था। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा करा आपने, यही तो उसका पूछना था। इसी बात के तो पैसे, वरना सब एक जैसे हैं। इसी बात के तो पैसे, वरना सब एक जैसे। इसीलिए इतना ही आध्यात्मिक और एक सांसारिक व्यक्ति में इतना ही अंतर होता है। वो घटित होने के बाद संकल्प विकल्प में फंसा रहता है, वो अंदर ही अंदर जाल बुनता रहता है, बैठे बैठे टेंशन करता रहता है। ऐसा हो जाता तो मैं ऐसा करता, मैं ऐसा हो जाता तो ऐसा। कुछ नहीं करता, तुमसे कुछ नहीं बनेगा, शांति बनाए रखो। बस जो हो गया वो हो चुका है। जब जब पढ़ने को कहा था तब तो कुछ नहीं, अपन तो ऐसे निशान लगा देंगे, कुछ नहीं होता, वो तो अंदाज से भी लगा देंगे, तो जो होगा हो। अब टेंशन आ गया, वो देखो उन्हें तो फर्स्ट आ गए, वो तो वो फर्स्ट आ गए, तो आप कहाँ थे? तब तो आपने ये कह दिया बस अंदाज से लगा देंगे। आप टेंशन क्यों कर रहे हैं? लग गया लग गया। जब आप तीर में, अंधेरे में तीर मार रहे थे, लगा तो तीर, नहीं तो तुक्का। जब यही आप पहेली बुन के चल रहे थे तो आप टेंशन क्यों कर रहे? फिर क्यों कह रहे महाराज रिजल्ट मत बताना? फिर क्यों कह रहे रिजल्ट नहीं बताना? जब आप ये लेके ही चले थे कि लगा तो तीर नहीं तो तुक्का, बात खत्म। फिर अब टेंशन क्यों? इसलिए तो कभी भी कार्य घटित होने पर टेंशन नहीं, उससे पहले जो बंद पड़ा अपन ने किया है ना, जो हमारे हाथ में था तो हमने किया। अब हमारे हाथ में कुछ शेष नहीं है, अब तो रिजल्ट शेष है, सो आएगा सो देखा जाएगा। उसकी तैयारी करो, क्योंकि अपने को पता है कि हमने क्या करा है, तो रिजल्ट क्या आएगा ये भी पता है। ये भी पता है कि हमने क्या किया और रिजल्ट क्या आने वाला है। बस यही आचार्य महाराज कह रहे हैं कि थोड़ा सा इस ओर जाओ, जिससे कि ये जो कर्ता कर्म अपने अंदर जो बना रखा है हमने भाव, वो भाव हमसे ऊपर उठ सके, हम उसको एक में एक होकर चल सके। आचार्य महाराज ने इसी गाथा का व्याख्या करते हुए उदाहरण दिया था। जैसे बालक बालिकाएं जब छोटे होते हैं तो खेलते रहते हैं, कोई इनमें कोई राग द्वेष नहीं होता, किंतु जब बड़े हो जाते हैं, मान लो माता पिता उनकी विवाह कर देते हैं, उनका खेलने वालों का, बाद में बड़े होकर अब एक दूसरे को देखकर, पहले उतना संकोच नहीं था, अब पति पत्नी के रूप में देखते हुए अब एक हो गए वो। पहले दोनों अलग अलग थे, खेलते थे, अपना घूमते थे, अब दोनों में एक पना है, दोनों पति पत्नी के। अब वो भाव नहीं है जो पहले था, तो इसीलिए संबंध क्या हुआ, जब दो में उनमें संबंध हो गया तो एक पना आया। इसी प्रकार से उनकी दृष्टि बदल गई, दृष्टि बदलने से संबंध का भाव आ गया, और पहले कोई संबंध नहीं था तो दोनों अपने अपने में थे, अब संबंध आ गया तो दोनों में अलग भाव उत्पन्न हो गए। बस यहीं पर कर्ता कर्म का संबंध इस प्रकार से घटित करना है आपको कि कर्ता कर्म किन किन चीजों में घटेगा। दो भिन्न वस्तुओं को घटाते हुए कर्ता कर्म का संबंध आपको यहाँ पर घटाना है, वरना आपको जब घटेगा तो अपने आप में ही घटेगा, तो आत्मा का आत्मा में ही घटेगा। आप अकेला अवतरे मरे अकेला, यूं कहूं इस जीव को साथी सगा न कोई। ये किसमें? अकेले में घट गया ना भैया, अकेले ही आता है, अकेले ही चला जाता है। जितना संगा संबंध हमको दिख रहा है वो सब ऊपर ऊपर का है। ये दुनिया बड़ी अजीब है, किससे दगा नहीं, मौके पे सब अजनबी, यहाँ कोई सगा नहीं, यहाँ कोई सगा वगा नहीं है, सब दगा ही दगा है। बनिया पुत्रम कभी न मित्रम, जब जब मित्रम दगम दगम। ये बनियों के मित्र कभी मित्र नहीं होते, जब जब मित्र बनेंगे ये दगा ही देंगे, कुछ नहीं देंगे। ये दगा ही दगा देने वाले, ये सगे नहीं होते किसी के, ये सब दगा हैं, नगे दे दे के चले जाते, धोखा दे के। ठीक है ना? अब तो समझ में। तो यहां पर आध्यात्म में इस प्रकार अकेला अकेलेपन का जो
बाहरी संबंध और भीतरी संबंध को लेके, बाहरी संबंध जब भी होगा दो में होगा, भीतरी जब भी होगा एक में होगा, आत्मा का आत्मा के द्वारा होगा। इस प्रकार से कर्ता कर्म, क्योंकि मेन तो यहाँ पर आचार्य महाराज का उद्देश्य आपको कर्तापन से बचाना का है कि आप किसी के कर्ता ना बने, स्वयं के ही कर्ता बने, है ना। हम किसी के कर्ता ना बने। देखो वैष्णव दर्शन में एक ब्रह्मा विष्णु महेश की कल्पना की गई। ब्रह्मा सृष्टि को रचता है, विष्णु सृष्टि को पालता है, और महेश्वर ब्रह्मा वो महेश्वर सृष्टि का नाश करता है। उनके ये तीनों के अलग अलग काम है ना। सृष्टि को बदलना हो तो महेश्वर अपनी शक्ति से सृष्टि को विनाश कर देता है, फिर पुनः ब्रह्मा उसकी रचना करता है, फिर विष्णु उसको पालता है। ब्रह्मा विष्णु महेश अगर हम देखें आध्यात्म दृष्टि से, अगर हम देखें तो हम ही ब्रह्मा है, स्वयं ही विष्णु है, स्वयं ही ब्रह्मा। कैसे हैं हम? स्वयं कर्मों के कर्ता हैं, स्वयं हम इसको रच रहे हैं, स्वयं पाल रहे हैं, इसलिए हम विष्णु ही, और स्वयं ही इन कर्मों का नाश करेंगे, इसलिए हम महेश्वर भी। तो स्वयं ब्रह्मा, स्वयं विष्णु, स्वयं महेश्वर। बाहरी ब्रह्मा विष्णु विष्णु महेश्वर को नहीं ढूंढना है हमें स्वयं में ढूंढना है कि हम स्वयं तीनों एक हैं। हम स्वयं कर्मों को बांधते हैं, स्वयं कर्मों को भोगते हैं, और स्वयं चाहेंगे तो कर्मों की निर्जरा भी कर सकते। तो अहम ब्रह्मा, अहम विष्णु, अहम महेश्वर, तीनों हम ही हैं। बस इतनी सी हमें अंदर की शक्ति प्रकट हो जाए। बाहरी जो कहा गया है वो अलग व्यवस्था है, हमें तो अपनी ओर देखना है। ये समझ में आ गई? अब तो खुद के कर्ता खुद बनो, मतलब स्वयं आत्मा के कर्ता बनो, ना कि पर के कर्ता। क्योंकि जब जब हम पर की ओर जाएंगे तब तब हमारा अहंकार बढ़ेगा, अहम भाव जगेगा, मैंने किया। तौमो तौमो इति परिग्रह, ये तेरा है या मेरा है, ये मेरे द्वारा क्या, ये सब परिग्रह का भाव है। और जब जब परिग्रह आएगा तब तब यह जीव पतन की गर्त में जाएगा। यहां पर यही कहने का भाव है कि आप इससे ऊपर, बंध से ऊपर उठकर संवर और निर्जरा की ओर जाना चाहते हो तो इस गाथा का आश्रय लीजिए। क्या? संवर। क्योंकि बंध तत्व की ओर जाओगे, आश्रव तत्व की ओर जाओगे तो कर्ता पना से जाओगे, मैं और मेरे द्वारा तुम्हें पाला गया अथवा मैं तुम्हें पालता हूं, वरना तुम्हारी विषादी क्या है, मुझसे है। एक व्यक्ति ने कहा, जब गुब्बारों के लिए कोई कहता है ना, कमबख्त ये गुब्बारे दो सांसों में फूल जाते हैं, कमबख्त ये गुब्बारे दो सांसों में फूल जाते हैं, थोड़ी सी हवा क्या बुरी, ये अपनी औकात भूल जाते हैं। क्या? कमबख्त ये गुब्बारे दो सांसों में फूल जाते हैं, थोड़ी सी हवा क्या भरी, ये अपनी औकात भूल जाते हैं। आ जाती है ना किसी में, थोड़ा सा हवा भर रखी है, भूलो नहीं, 1 मिनट में निकल जाएगी। अभी अब पता पड़ जाएगा क्या थे तुम, इतने से थे, इतने फूल गए, अहम अहम करने लगे, निकलते हवा ठंडे पड़ गए, वापिस याद आ गए, इतने से हो गए। गुब्बारा इतने बड़ा ही तो होता है, फुलाओ तो फूल ही जाते, फूलो नहीं ज्यादा। क्यों? ठीक है। इस प्रकार से आध्यात्म दृष्टि के लिए आचार्य महाराज दिया। आगे शिष्य जब इसके बारे में पूछता है तब बताएंगे। आचार्य महाराज की हिंदी करें। यूं ही परस्पर दो दो में तो होता है संबंध रहा, कर्म रहा मम कट कट कामे, करता हूँ प्रतिबंध रहा। एक मेक जब ध्यान ध्येय हो, आत्म का ही
आत्म ओ फिर किस विध संबंध बंद हो, दोपन ही जब खात्म हो। आचार्य महाराज देखो क्या कह रहे, जब दो पना ही खत्म हो गया तो फिर उनके बीच में संबंध क्या होगा। जब ध्यान ध्येय ही आत्मा आत्मा के द्वारा कर रहा है। कटकट मतलब चटाई, यहाँ पर कटकट मतलब चटाई लगा ना। कर्म रहा मम कटकट का में, मतलब मैं कर्म कट चटाई का करता मैं रहा, तो करता हूं प्रतिबंध रहा, अब मैं करता हूं इस प्रकार का मेरा भाव अंदर रहा। इस प्रकार आचार्य महाराज की गाथा आगे अपन कल देखें, ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लो गालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तोड़ो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपू दिन रे जो तेरी से।